दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान चंदा हिंदी में। ज्योतिर्लिंग महिमा सीरीज में आज जानेंगे 12वें ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वतमालाओं के मध्य औरंगाबाद के पास वेरूळ गांव में स्थित है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम के अनुसार इस 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग को घृष्णेश्वर या घृष्णेश्वर भी कहा जाता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा को पूर्णता प्रदान करती है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के पश्चात निसंतान को संतान का सुख प्राप्त होता है और भक्तों के हर प्रकार के रोग दुख दूर हो जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध हेलोरा गुफाएं घृष्णेश्वर मंदिर से मात्र 500 मीटर की दूरी स्थित है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का इतिहास। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी से भी पहले किया गया था। 13वीं और 14वीं शताब्दी के मध्य मुगलों ने इस मंदिर पर आक्रमण किया और मंदिर को भारी हानि पहुंचाई। इसके बाद 16वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालजी भोसले ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। 1680 और 1707 के मध्य मुगल सेना ने घृष्णेश्वर मंदिर पर कई हमले किए, जिससे फिर मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ। 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्या बाई होलकर ने घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का पुनर्निर्माण करवाया। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की वास्तुकला और संरचना। दक्षिण भारतीय शैली में बना घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर 44,400 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे लाल रंग के पत्थरों से बनाया गया है। घृष्णेश्वर मंदिर में 3 द्वार बने हैं, एक महाद्वार और 2 पक्ष द्वार। सभा मंडप 24 पत्थर के स्तंभों पर बना है। इन स्तंभों पर जटिल नक्काशी की गई है। मंदिर के परिसर में लाल पत्थर की दीवारें पर भगवान विष्णु के दशावतार के दृश्य को दर्शाया गया है और कई देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। शिव की भक्त भुष्मा की है कहानी। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है जो कि इस प्रकार है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। उनके जीवन का एक ही कष्ट था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। कई प्रयास के बाद भी उनके आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं सुनाई पड़ी। तब ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा ने छोटी बहन भुष्मा से विवाह अपने पति का विवाह करा दिया। भुष्मा भगवान शिव की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन 100 पार्थिव शिव बनाकर पूरी भक्ति और निष्ठा से पूजा करती थी और फिर एक तालाब में उन्हें विसर्जित करती थी। उस पर भोलेनाथ की महान कृपा थी। समय के साथ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के आने से घर में खुशी और उल्लास का माहौल छा गया, लेकिन भुष्मा से मिली खुशी उसकी बड़ी बहन सुदेहा को रास न आई और वह उससे जलने लगी। उसका पुत्र सुदेहा को खटकने लगा और एक रात अवसर पाकर सुदेहा ने उसके पुत्र की हत्या करके उसी तालाब में फेंक दिया। शिव की कृपा से जीवित हुआ पुत्र। इस घटना से पूरे परिवार में मातम छा गया। सब विलाप करने लगे, लेकिन शिव भक्त भुष्मा को अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास था। वह बिना किसी दुख विलाप के रोज की तरह उसी तालाब में 100 शिवलिंगों की पूजा कर रही थी। इतने में उसे तालाब से ही अपना पुत्र वापस आता दिखा। ये सब भगवान शिव की महिमा थी कि भुष्मा ने अपने मृत पुत्र को फिर से जीवित पाया। उसी समय स्वयं शिव वहां प्रकट होकर भुष्मा को दर्शन देते हैं। भगवान उसकी बहन को दंड देना चाहते थे, लेकिन भुष्मा अपने अच्छे आचरण के कारण भगवान से अपने बहन को क्षमा करने की विनती करती है। अपनी अनन्य भक्त की प्रार्थना पर शिव ने भुष्मा से वरदान मांगने को कहा। तब भुष्मा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग कल्याण के लिए हमेशा के लिए यहाँ पर बस जाएं। भक्त के नाम को जग में अमर करने के लिए शिव ने कहा कि मैं अपनी भक्त के नाम से यहाँ घृष्णेश्वर के नाम से जाना जाऊंगा। तब से यह जगत में शिव के अंतिम ज्योतिर्लिंग के तौर पर पूजा जाता है। पूरी होती है यह मनोकामना। ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर के पास ही एक सरोवर भी है जो शिवालय के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग के साथ जो भक्त इस सरोवर के भी दर्शन करते हैं, भगवान शिव उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस दंपति को संतान सुख नहीं मिल पाता है, उन्हें यहाँ आकर दर्शन करने से संतान की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि यह वही तालाब है जहाँ पर भुष्मा बनाए गए शिवलिंगों का विसर्जन करती थी और इसी के किनारे उसने अपना पुत्र जीवित मिला था। हर साल यहाँ सावन माह के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।
आम दिनों में भी यहाँ भारी संख्या में लोग पहुँचते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुँचे? फ्लाइट से। छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से 30 किलोमीटर की दूरी पर औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद एयरपोर्ट के बाहर से टैक्सी या ऑटो मिल जाते हैं। औरंगाबाद के अलावा पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट घृष्णेश्वर मंदिर से 252 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रेन से। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के लिए देश के प्रमुख रेलवे स्टेशन से कई ट्रेन चलती है। यदि आपके शहर से औरंगाबाद के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो आप मनमाड रेलवे जंक्शन पहुंच सकते हैं। वहां से लगभग 22 ट्रेन औरंगाबाद के लिए चलती है। घृष्णेश्वर या घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने के लिए औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर से टैक्सी या ऑटो मिल जाते हैं। बस से घृष्णेश्वर जाने के लिए बस स्टैंड से बस आसानी से मिल जाती है। अगर आप पहले 11 ज्योतिर्लिंग वीडियो नहीं देख पाए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से देख सकते हैं। और जानकारी अच्छी लगे तो हमारा YouTube चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।